जोड़ी थी जो नवादा का इतिहास बना और इस तरह से बरकरार रहे, एक कामना और इच्छा है। धन्यवाद। धन्यवाद राजेश जी। और इसके बाद अनवर भट्ट साहब, आदरणीय डीएसपी साहब का हार्दिक अभिनंदन है। हम स्वागत करते हैं आपका इस मंच पर। आज सम्मान विदाई समारोह के इस मंच पर अनवर भट्ट साहब। जो होता है उसके देश का और पूरे दोनों समाज में मारा एक गांधी समाज का आना था। अनुमंडल पदाधिकारी साहब 24 घंटा दिन रात एक किए हुए और राज्य मंत्री गायत्री देवी जी का जब निधन हुआ तो सर का हमने देखा घाट निर्माण हो रहा था राजकीय सम्मान के साथ। तो सुबह से वीडियो घाट पर के लड़की का सारे लोग पटना चले गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजकीय सम्मान दे रखा था। सर ने सवेरे दोपहरिया में 11 बजे से बिल्कुल घाट का निर्माण कैसे होगा, डीएम साहिबा एसपी साहब आएंगे तो कहाँ बैठेंगे, सलामी कहाँ दी जाएगी, घाट के द्वारा क्या रिहर्सल होगा, सारी चीजों को इन्होंने बारहवीं एक मिनट को इन्होंने देख रहा था। और काबिल इनका तारीफ है। सर आप कहाँ जाइए, आपकी जब बदली हुई तो सबसे पहले मेरा बेटा टीसीएस संज्ञा में है, उसमें फोन किया। उसके बाद 2 मिनट के बाद मेरा भाई जो सिविल खगड़िया था, जो आपका साहिब पार्टी आपने कहा था इधर आ रहा गाँव आपका है ज्योति जी, और हम बोला कि सर मेरा भी भाई सिविल खगड़िया में है। इन्होंने तुरंत तब फोन लगाया अमरिंदर को, फोन बोला कि धर्मेंद्र तुम्हारा गाँव धरारा है। बोला जी। तो बोलो एक आदमी से बात करो। इन्होंने नहीं कहा कि दूसरे से बात करो। हम लगा गए कि मैं भाई हूँ, मैं क्या बोलूँ। फिर हमने कहा कि मैं भैया हूँ, सर आए हुए हैं। तो सर ऐसे आदमी थे कि किसी से भी बहुत शरीक प्यार करते थे। बहुत दंगा फसाद को बकरी बरामा का जो ये है अखाड़ी पूजा, उसमें भी सैकड़ों लोगों को बाइने में उड़ जाते हैं। बकरी बरामा में मुस्लिम को बाइने उड़ाते हैं। ये सर की उपलब्धि है। लेकिन मजा नहीं आया। कहते हैं गिनती जब होगी अच्छे अक्षरों की, इस विदाई समारोह के अध्यक्षता डीएसपी साहब अनवर भट्ट जी, राजेश जी, संजय जी, रवि शास्त्री जी, चामो जी, कैलाश विश्वकर्मा जी, मनीष जी, जीतू जी, अमन जी एवं चांद जी, डीसी पासवान जी एवं तमाम पत्रकार लोग। विदाई समारोह में उमेश कुमार भारती जी जो 3 साल में अपने कार्यक्रम दिए हैं नवादा को, पदाधिकारी आते और जाते रहते हैं, लेकिन अपने समय में अगर जिनका कार्यकाल बढ़िया से गुजरता होगा, बेहतर होगा और सुपरहिट होगा, क्योंकि आपने नवादा के दिलों पर अपनी छाप छोड़ी है। आज के इस सम्मान समारोह विदाई समारोह में की अध्यक्षता कर रहे हैं विनय यादव जी, संजय जी, राजेश जी, अनवर भट्ट साहब, हमारे बड़े भाई चामो भैया जी, इन सभी का हार्दिक सम्मान मैं करता हूं कि इन लोगों ने मेहनत करके इतना बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन किया। और आए हुए हमारे तमाम भाई, हमारे जीतू भाई, हमारे कैलाश विश्वकर्मा जी, कैलाश जी, हमारे प्रमोद जी और मनीष जी और चामो जी, और साथ हमारे बैठे हुए मंच पे गणमान्य दिवाकर जी। हमारे डी सर से ही कहेंगे कि बस 2 ही शब्द कहना चाह रहे कि हम इनसे 4 बार बात किए होंगे रामनवमी की शोभा यात्रा के बाद, पर हमें ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि हम किसी पदाधिकारी से बात कर रहे हैं। हमें तो लगा हम बड़े भाई से बात कर रहे हैं। ये शोभा यात्रा जब निकाले थे हम लोग, इनका बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने जब इनसे बात
कबीर नवादा के युवाओं को हृदय में वास करने वाले जितेंद्र प्रताप जीतू जी, दुर्गा वाहिनी कि हमारे पूनम जी काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बड़ी अच्छी बात है कि किसी के मन में कुछ गलतफहमियां थोड़ी होती थी, लेकिन एसडीओ साहब बुलाकर क्लियर करते थे। 2020 कोरोना का समय था, अभी का कोरोना था। 20 अप्रैल या 20 मई हो जिस समय सर आए थे, और उसी वक्त मेरे पास नगर से कॉल आया था, एक पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल मात्र 40% हो गया है, और रात का करीब 12:30 बज रहा था। मैं आनंद फानंद पहुंचा हॉस्पिटल, पहुंचते और सर ने कहा जीतू जी काफी ऐसा मामला आ रहा है, तो आप इसमें क्या सपोर्ट करेंगे? हमने कहा सर हम तैयार हैं बॉडी को धोने के लिए और संस्कार करवाने के लिए। एक बैठक हुई और अच्छी बैठक हुई। उसमें अमित जी, मनमोहन जी, हमारे गांधी विश्वकर्मा जी भी थे, और सबके सहयोग से इस कार्य को एसडीओ साहब ने जो हिम्मत दिया, हम लोगों ने जैसा कि विश्वकर्मा जी ने बताया कि 32 दांतों को हमने दिलाया। तो जो उस समय घटना थी, एक चैलेंज के रूप में था। सर नवादा आए और एक बड़ा महामारी के रूप में कोरोना आया, और सर ने उस चीज को झेला और हम लोगों को भी काफी सपोर्ट किया। अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, यहाँ पर उपस्थित सामाजिक कार्यकर्तागण, राजनीतिक कार्यकर्तागण, मित्र बंधु, भाई और बहनों, दोस्तों, ने बोला हाँ, पदाधिकारी आते हैं और जाते हैं, लेकिन कुछ खास लोग होते हैं जो अपनी छाप छोड़ जाते हैं। उसी में से हमारे मंडल पदाधिकारी महोदय रमेश कुमार भारती जी हैं। कई पदाधिकारी ऐसे हैं जो नवादा के आंगन से तो चले गए हैं, लेकिन हम लोग के दिल रूपी प्रांगण से नहीं गए हैं। इनके सुझाए रास्तों पर अगर हम लोग पालन करते रहे तो सच्ची विदाई समारोह माना जाएगा। जैसे बहुत सारी बातें हैं, इनके कार्यकाल में नवादा जिले के अंदर कोई भी वैसा दंगा फसाद हंगामा नहीं हुआ जिसको कि हम लोग को बरकरार रखना है। यही इनकी सच्ची विदाई समारोह होगा, सच्चा सम्मान होगा इनके लिए। संचालन कर रहे नवादा जिला के गौरव जानते थे, अगर झूठा कोई परेशानी में पड़ जाते थे तो इनको बहुत तकलीफ होता था, चिंतित रहते थे, पूछते थे कि अनवर जी फलाना आदमी के साथ ऐसा हुआ, क्या हुआ। हम पहल करते थे कि कैसे आदमी जो है इस बला से उभर जाए। बच्चा जिनके में बहुत बड़ी खुशी है। और यहाँ पे एसडीपीओ साहब बैठे हुए हैं, ये दोनों में इतना तालमेल है कि ऐसा पूरे बिहार में अगर अनुमंडल पदाधिकारी लोग करें तो नवादा के जैसा रिजल्ट हो सकता, और उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देख, इनके प्रस्थापन के पहले नवादा कोई पदाधिकारी का ट्रांसफर हो जाए, हस्ती को अगर तुम मत देना चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर तुम मत देना चाहे कि दाना खाद में मिलकर गुले गुजार हो जाए। आज जो एवं आए पूरे जिला से भाई बंधु और हमारे सरोज भगवान जी मेरे भाई प्रेस मीडिया के बंधु हैं, हम लोग सर का विदाई सम्मान समारोह आयोजित किए हुए हैं। मैं तो देखा हूँ जिसमें पूरे देश में कोरोना काल चल रहा था,
आज इस टाउन हॉल में बैठे हुए नवादा जिला के सभी सम्मानित लोग आज इस सभा में नवादा के जो प्रबुद्धजन बैठाए हुए हैं वो हमारे दिलो अजीज नवादा के दिल में रहने वाले भाई उमेश जी नवादा जिला के तरफ से और नवादा जिला प्रशासन के तरफ से नवादा पुलिस प्रशासन के तरफ से हम अपने भाई उमेश जी को साधुवाद और धन्यवाद देते हैं कि आपने इतना बढ़िया जोड़ के रखा। इनके लिए एक जोरदार तालियां। क्या एकदम बिल्कुल वाह शानदार। जब मेरी बात थी बड़ा मधुर तरीके से इन्होंने मुझे फोन किया आने के तुरंत बाद ही और मुझे बोला कि मैं आपको पहचानता हूं। अब मेरे दिमाग में लगा कि भाई कौन उमेश जी जो मुझे पहचानते हैं। मैं अपने दिलो मस्तिष्क पर टटोलने लगा कि भाई उमेश जी हैं कौन। फिर मैंने पूछा कि भाई साहब दोनों हम लोग एक साथ हजारीबाग पीटीसी के ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग किए हैं, दोनों एक साथ रहते थे, तब से हमारी जान पहचान है। तब मुझे लगा कि नवादा आकर के एक व्यक्ति तो कम से कम जान पहचान के मिले तो बड़ा साहस हुआ। उसके पहले भी खगड़िया में थे तो खगड़िया में तो उतनी सानिध्यता नहीं बन पाई थी, इतनी सानिध्यता बन पाई है नवादा में। यह इस बात का गवाह है कि नवादा के लोगों को नवादा की धरती को इतना बढ़िया से संजो के रखा है कि इतने लोग इनके सम्मान में आज आप यहाँ उपस्थित हैं। हम सभी लोगों के नवादा वासियों के आप प्रबुद्धजन के हम दिलो दिमाग से शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई इनके तरफ से आपके तरफ से इनके प्रति इतना सम्मान हुआ है और आप इनके प्रति इतना आशीर्वचन के लिए इतना उपस्थित हुए। तो हमारा तो गहरा लगाव इससे रहा है। जितनी भी बातें हुई हैं, जितने भी पर्व त्योहार गुजरे हैं, जितने भी विधि व्यवस्था की समस्या हुई है, सब हम साथ रहे हैं। सबसे बड़ी इनकी अच्छी बात है कि कन्वर्सेशन में तेज, जो कन्वर्सेशन में तेज होता है उनसे सबका अच्छा लगाव हो जाता है। तो धीरू भाई अंबानी का पहले देखते थे कि कहते थे कि कर लो दुनिया अपनी मुट्ठी में, कर लो दुनिया अपनी मुट्ठी में। तो यह एक संवाद ही ऐसा चीज है कि अगर दूसरे से आप संवाद स्थापित करते हैं तो उसको अपनी मुट्ठी में रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अपने संवाद से, अपने वाक्पटुता से, अपने चतुराई से नवादा को इन्होंने अपने मुट्ठी में करके रखा था। सभी लोग इनके इर्द गिर्द हैं। तो सबसे बड़ी बात इनकी थी कि सभी लोगों से मिलते थे, सभी लोगों से संवाद स्थापित करते थे और माइक्रो प्लानिंग करते थे। हमने विधि व्यवस्था में देखा है कि जब कभी भी कोई विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई है या कल पर्व त्योहार आने वाला है, इनके साथ जो है हमारा रामनवमी गुजरा है, हमारा मुहर्रम गुजरा है, हमारा होली गुजरा है, हमारा दिवाली गुजरा है, हमारा शब बारात गुजरा है और सभी पर्व जो है शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। इसकी एक ही वजह है कि इन्होंने माइक्रो प्लानिंग की है। हम लोग बैठ के विचार विमर्श करते थे, चाहे वो शांति समिति की बैठक का आयोजन हो या आपके घर जाकर के बैठक करने का आयोजन हो या किसी मोहल्ले में बैठक करने का आयोजन हो। तो हम लोग का एक रहता था कि भाई यहाँ के लोगों से जब हम एक संवाद स्थापित करेंगे तो एक स्थिरता आएगी, लोग हमारे बातों को समझेंगे। हम नवादा के लोगों को हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं। अब जिनका हम लोग विदाई समारोह में बैठे हुए हैं, जिनको हम लोग को विदा करना है, ऐसे तो वो कहा जाता है कि विदाई को होना ही नहीं चाहिए और सरकार की एक परंपरा है तो बेटी और पदाधिकारी एक रूप में होते हैं। जिस तरह पदाधिकारी प्राय होते हैं, बेटी प्राय होती है, उसी तरह पदाधिकारी प्राय होते हैं। और उसी क्रम में हम नवादा पुलिस पदाधिकारी उमेश भारती जी का विदाई समारोह हम लोग मना रहे हैं, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राव बैठे हुए हैं। मंच पर नवादा के तमाम जनता, हमारे
नवादा के उपस्थित वार्ड काउंसलर, यहाँ बैठे कैलाश विश्वकर्मा जी, मनीष जी, पूनम जी, निजाम जी, जीतू जी और मीडिया के जो बंधु हैं वो भी हमेशा हमारे साथ रहे हैं, मंचासी अफरोजा जी, रवि जी, विनय जी, संजय जी, वनवाल जी, राजेश्वर जी, संजय जी, अनवर भट्ट जी, अन्नू जी और जो बैठे हुए इधर हमारे धारा से जो हमारे पिता हमारे बैचमेट के पिताजी हैं, मैं इनके घर गया हूँ, धर्मेंद्र जी हमारे बैचमेट हैं, वो भी आए हैं। इनका सभी का पहले इस नागरिक सम्मान करने के लिए आप सबों का मेरे तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जो विदाई समारोह होता है, जनरली विदाई समारोह में वही बातें कही जाती है जो पदाधिकारी को अच्छा लगता है, किंतु ऐसी बात नहीं है। आप लोग ने करीब 30-40 वक्ताओं ने मेरे बारे में जो कहा तो मुझे ऐसा लगने लगा कि आपने जो बताया वही 100% सही है, किंतु ऐसा है नहीं। जो सच्चाई था वही हम लोग ने बोला। बस क्या बोलिए? हम लोग का मेरा जो पदस्थापन हुआ 25 अप्रैल 2020 को मैंने नवादा के इस पावन धरती पर पैर रखा और आप सभी अवगत हैं कि उस समय कोरोना का दौर चल रहा था। ये ऐसा समय था कि लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई थी। विभिन्न प्रकार के लॉकडाउन का सामना करना पड़ रहा था। लोग मर रहे थे और जब मर जाते थे उनके डेड बॉडी को उसके परिजन भी छोड़कर खराब हो जाते। यह ऐसी समय थी जिसमें प्रशासन के लिए एक जबरदस्त चुनौती के रूप में थी, क्योंकि प्रशासन के लिए ये पल पहले कभी आया नहीं था। और ईश्वर से प्रार्थना है, अल्लाह से दरखास्त है कि पुनः ऐसा दिन कभी नहीं आए। कोरोना काल में आते ही सबसे जो बड़ा काम हम लोग को करना पड़ा, हमारे बिहार के जो भाई बंधु थे विभिन्न राज्यों में वो आना शुरू किए और हम लोग को ये जिम्मेदारी दी गई कि उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाए, उसकी सारी व्यवस्थाएं किया जाए, उसको खाना खिलाया जाए, उसको सारा सामान दिया जाए। और ये पूरे जिला में हुआ और हमारा नवादा सदर अनुमंडल के 7 प्रखंड में हुआ और टाउन एरिया में हम लोग को विशेष रूप से बहुत हम लोग को क्वारंटाइन सेंटर बनाना पड़ा। हम शुक्रिया अदा करते हैं तत्कालीन जिला पदाधिकारी महोदय का, जिन्होंने मुझे ये दायित्व दिया कि एसडीओ साहब आप जो है इस दायित्व को निर्वहन कीजिए और आप जो डिसीजन लीजिएगा मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। तो जिला पदाधिकारी के इस छोटे से वक्तव्य से मेरा हौसला और बुलंद हुआ और निश्चित रूप से जो कोरोना काल में मैंने डिसीजन लिया कि कहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनेगा, किस बिल्डिंग में हम लोग रखेंगे, कहाँ पर कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट रहेंगे। भले हम लोग ने उस प्लानिंग के तहत पूरे नवादा वासियों का सहयोग लिया, जैसे कि यहाँ जितने भी आपके होटल थे, जैसे राजेश्वर जी ने खुद कहा, इनका भी
होटल हम लोग ने लिया, बहुत नवादा का होटल लिया। उसके बाद जितने प्राइवेट बिल्डिंग थे, जैसे आपको पता होगा त्रिवेणी का जो BEd कॉलेज है वो हमने पॉजिटिव पेशेंट को रखा था। लोग पॉजिटिव पेशेंट को रखने से घबराते थे, लोग जगह नहीं देना चाहते थे, किंतु जैसा कि DSP साहब ने कहा कि हमने उसे समझाया कि जिंदगी और मौत का सवाल है और आदमी की जिंदगी बताना ज़्यादा जरूरी है कि बिल्डिंग जरूरी। बिल्डिंग तो वही रहेगा, पेंट होता रहेगा, उसकी सफाई होती रहेगी, किंतु आपके बिल्डिंग देने से अगर सैकड़ों लोगों का जान बच जाता है, आपको बहुत दुआएं मिलेंगी। तो इन सब बातों को करते हुए हमने कोरोना काल में आपको लोगों को, नवादा वासियों को बचाने का जिम्मा उठाया। और जब आप घरों में बंद रहते थे, इस कारण रहते थे कि हमने ही बंद करके रखा था लॉकडाउन में, तो आप उस समय हम लोग 24 घंटा में कम से कम 18-19 घंटा तक निश्चित रूप से क्षेत्र में रहते थे। और ये क्षेत्र भी बड़ा था। हम लोग जिला पदाधिकारी के साथ लगातार विभिन्न हॉस्पिटलों में, विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर में भ्रमण करते थे। जो भी कमी महसूस होता था उसको हम लोग इमीडिएट जो है उसको दूर करने का प्रयास करते थे। और मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि 38 जिला में जब कोरोना काल में जिला की रैंकिंग होती थी तो नवादा का हमेशा 37वें और 38वें पायदान पर होता था, जहां कोरोना का काल सबसे अच्छा हुआ। और इसके लिए जिला को नवादा लिया, उसको प्राइज भी दिया गया कि कोरोना काल में बहुत अच्छा। इस कोरोना काल में जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी वो डेड बॉडी डिस्पोजल का था। जैसा कि हमने पहले कहा कि कोरोना से मरने वाले परिजन, उनके अपने पिता, अपने पुत्र, अपने भाई सभी छोड़ के भाग जाते थे। इस पीड़ा को उठाना बहुत जरूरी था। बाद में हमने सदर हॉस्पिटल में अपनी जीतू जी को, कैलाश विश्वकर्मा जी को, और ये कार्य संभव नहीं था। कुछ जिलों में, दरभंगा जैसे जिलों में, तो वहां पर एक सामाजिक संगठन वगैरह काफी बना हुआ था, रोगी कल्याण समिति वगैरह के माध्यम से डिस्पोजल होता था, किंतु नवादा में बहुत बड़ा चैलेंज था। इस चैलेंज को इन लोगों ने खोला। यहाँ जो सांप्रदायिक इतिहास रहा है उसको देखते हुए नवादा को चिन्हित जिला, संवेदनशील जिला में चिन्हित किया गया है। और जब भी मुख्यालय स्तर से समीक्षा होती है तो नवादा को संवेदनशील, अति संवेदनशील जिला में ही रखा जाता है। किंतु समाज के सभी लोगों के सहयोग से, चाहे वो मेरे हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, सभी का पूर्ण सहयोग, अधूरे मन से नहीं बल्कि पूर्ण सहयोग मिला। और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर सभी खड़े रहे। और विगत 3 साल के पदस्थापन काल में निश्चित रूप से नवादा में कोई भी घटना नहीं घटी, चाहे वो मुहर्रम हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे होली हो, चाहे ईद हो, चाहे शब बारात हो, और सभी को हम लोगों ने चैन का सांस लेने दिया, सांप्रदायिक माहौल बना के रखा। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि एक बार अगर विधि व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, इसका इफेक्ट जो है सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं पड़ता है, बल्कि पूरे नवादा वासियों पर पड़ता है। आपकी दुकानें बंद हो जाएंगी, बच्चे स्कूल जाना बंद कर देंगे, तो विभिन्न प्रकार से लोग प्रभावित होने लगते हैं। और जो दंगा में सम्मिलित होता है, प्रशासन जो है फिर उस पर कार्रवाई करती है, जेल जाना पड़ता है। तो ये 3 साल के कार्यक्रम में एक भी ऐसा मौका हमको नहीं आया कि हमको जो है विधि व्यवस्था के चलते इसी पर कार्रवाई करने की जरूरत पड़ी है। इसके लिए नवादा वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो शांति का माहौल कायम किया, जो सौहार्द का माहौल कायम किया, ये सिर्फ प्रशासन की बात होते की नहीं है, ये सभी के सहयोग से ही संभव हुआ है। और मैं ऐसा आशा करता हूँ कि हमारे जो अभी अनुमंडल पदाधिकारी आने वाले हैं, सोमवार को उनका प्रभार होगा,
उनके साथ भी आप कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे ताकि नवादा में अमन चैन जो बना है वो कायम रहे, जिसके चलते आपका नवादा का तरक्की होता रहे, यही मेरी कामना है। तीसरा कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जो है वो पब्लिक सर्वेंट है। हम लोग जिस सेवा से आते हैं उसका नाम ही है बिहार लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग पीसीएस बोला जाता है, प्रत्येक स्टेट का होता है, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इस पद में ही लोक सेवा लिखा हुआ है, पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक कमीशन। तो हम जब इस सेवा में आते हैं, क्योंकि पद से ही हम पब्लिक के लिए बने हुए हैं। अब ये पदाधिकारियों पर निर्भर करता है कि जिस सेवा में हम आए हैं, जिसका नाम ही लोक सेवक कहा गया है, हम पब्लिक के लिए कितना संवेदनशील हैं। हम लोग का जो कार्य का जो आकलन होता है, इससे भी होता है कि हम पब्लिक के लिए कितना संवेदनशील हैं। पब्लिक का हम कितने कामों को करते हैं, पब्लिक से कैसे मिलते हैं, उनकी समस्याओं को कैसे सुनते हैं, उनकी समस्याओं का कैसे निराकरण करते हैं। मुझसे विगत 3 सालों में जीतना बन पड़ा, उनका निराकरण करने का प्रयास किया, और मेरे नजर में सभी लोग एक समान थे, चाहे वो समाज के सबसे नीचे तबके के लोग हों, चाहे समाज के ऊंचे तबके पर लोग हों। जो काम होने लायक था वो एक नीचे व्यक्ति का होगा, और जो काम नहीं होने वाला है वो बड़े पद पर भी बैठे हुए हैं, उनका काम नहीं होगा। क्योंकि काम पदाधिकारी वही करते हैं जो उनको कानून में, एक्ट में परमिट किया गया है। अगर एक बार कोई पदाधिकारी अगर किन्हीं के पैरवी से, प्रेशर से गलत काम कर देते हैं, फिर उसका खामियाजा उस पदाधिकारी को भुगतना पड़ता है। भले ही उस देश के लिए जिनका कार्य है नहीं हुआ, वो थोड़ी देर आपसे नाराज जरूर होंगे, लेकिन जब आप उनको बता देंगे कि आपका काम इस कारण से हम नहीं कर पाएंगे, इसमें हमारी ये मजबूरियां हैं, तो वो भी आपका शिकायत नहीं करके बल्कि कुछ समय के बाद आपका दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि उनको आप कन्विंस करा दीजिएगा कि ये काम आपका नहीं कहा। आज के नागरिक सम्मान से मेरा उत्साह इतना बढ़ गया कि नए पदस्थापन जिला जब बक्सर में जाऊंगा तो वहाँ के आम जनों के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूंगा, उनकी दुख दर्द को सुनूंगा, और जितना हमसे संभव होगा उसकी समस्याओं का निराकरण करूंगा। ये जो है आप लोगों से आज और एक शक्ति मुझे मिला कि आप अगर जनता के बीच में हैं तो जनता आपको सम्मान की दृष्टि से देखती है। जब नवादा में हमने काम किया तो अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में, अभी बक्सर में मैं जिला पंचायती राज पदाधिकारी के नाम से पदस्थापन हुआ है, उस पद पर मैं रहूंगा। तो कोई भी पद हो, सभी पद जो है पब्लिक से जुड़े हुए पद होते हैं, वहाँ भी मैं जिला पंचायती राज के रूप में जो आम लोगों की समस्या है उसका मैं निश्चित रूप से निराकरण करूंगा। और आज के इस विदाई समारोह में मुझे इसका और हौसला मिला, इतना मैं करता था उससे और ज्यादा करूंगा। एक बार सभी को, सभी मीडिया वालों को, सभी नवादा के वासियों को, सभी सामाजिक कार्यकर्ता को, सभी राजनीतिक दलों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा जीते भाई हम। भाई मोबाइल और चोरी मत कर, छोड़ दिया सर 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 एक मिनट यार गिर जाना, अरे गिर पीछे कर रहा है एक मिनट एक सेकंड यादगार फोटो। वो गाना है ना सर, जा रहे हो तो आने का